गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परागण। जैसा मैंने बोर्ड पे लिख ही दिया है, जिसको इंग्लिश में हम पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। क्या होता है ये प्रोसेस, इसको जानने से पहले आपको फ्लावर का पार्ट अर्थात फूल का पार्ट कंप्लीट करना होगा। ये एक लैंगिक जनन में होने वाला प्रोसेस है, मतलब लैंगिक प्रजनन की विधि हम बोल सकते हैं। ये अलैंगिक के अंदर ये नहीं होती है, ये लैंगिक प्रजनन की विधि के अंदर आती है, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट की आवश्यकता पड़ती है। अब इसे समझते हैं ये होता क्या है। जब भी कोई पौधे के नर भाग से, मतलब स्टेमेन से या एंड्रोशियम के स्टेमेन से पॉलन ग्रेन का फीमेल भाग अर्थात स्टिग्मा पे जब पहुंचता है, इस क्रिया को ही हम पॉलिनेशन कहते हैं। बोर्ड पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखी हूं, किसी भी फूल के पॉलन ग्रेन का परागकोश से निकलकर, मतलब एंथर से निकलकर उसी फूल के या दूसरे पौधे के फूल में अगर जा रहा है तो स्टिग्मा कहलाता है। यहाँ पे एक बात याद रखना पड़ेगा, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है स्वयं परागण होता है, ये स्वपरागण बोलते हैं इसको, सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा जो होता है वो होता है पर परागण, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अभी इसको हम समझते हैं। ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है, नाम से ही मालूम चल रहा है स्वयं परागण खुद में हो जाएगा। क्या मतलब है इसमें, हम इसके पहले आपको डिस्कस किए पूर्ण फूल और अपूर्ण फूल। ऐसे फूल जिसमें फूल के चारों भाग पाए जाते हैं उन्हें पूर्ण फूल कहते हैं। तो जब एक ही फूल में नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं तो उनमें आपस में ही पॉलिनेशन हो जाता है। जैसे उन्हीं के पॉलन ग्रेन जो होते हैं स्टिग्मा पे जाकर गिर जाते हैं, तो इन्हें जो हम बोलते हैं स्वयं परागण बोलते हैं। और इसका एक और तरीका है, अगर प्लांट सेम हो लेकिन फूल अलग अलग हो, इस साइड में जो फूल हो वो भी एक अपूर्ण फूल हो लेकिन वो नर फूल हो, और इस ब्रांच में जो फूल हो वो भी एक अपूर्ण फूल हो और वो मादा फूल हो, लेकिन प्लांट सेम हो, इस केस में भी जो है परागकण जो इस पौधे, इस ब्रांच से, इस फ्लावर से निकलकर इस वाले फ्लावर पे आते हैं, लेकिन प्लांट सेम रहता है। इस केस को भी हम स्वयं परागण ही बोलते हैं। तो स्वयं परागण के दो केस हैं। एक केस ये हुआ जिसमें फूल में नर और मादा अंग पाया जाता है, तो आपस में ही जो है पॉलन ग्रेन एंथर से निकलकर स्टिग्मा पे जाकर गिर जाएंगे, ये पहला केस है। दूसरा केस यही है कि प्लांट की बॉडी सेम है, एक साइड में एक फ्लावर है जो नर फ्लावर है और एक साइड में एक फ्लावर है जो मादा फ्लावर है। तो नर फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकलेंगे और मादा फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर गिरेंगे, बट प्लांट सेम है। इस केस में भी हम इसको स्वयं परागण के अंदर ही काउंट करते हैं या स्वयं परागण ही कहते हैं। तो पर परागण क्या है, पर परागण में तो अलग अलग पौधे बट सेम जाति के हैं। अच्छा, ऊपर में स्वयं परागण में भी जो मैं बताई उसमें जाति सेम रहेगी, और पर परागण में भी है वो जाति सेम रहेगी। एक ही जाति के पौधे हैं लेकिन दो अलग अलग पौधे हैं। इसमें भी एक अपूर्ण फूल है, इसमें भी एक अपूर्ण फूल है। अब मान लीजिए कि इसके अंदर आपका, मान लीजिए ये एक प्लांट है और ये एक प्लांट है, इसके अंदर नर फूल है और इसके अंदर मादा फूल है। तो ये नर फूल से पॉलन ग्रेन जो है वो निकलकर मादा फूल के स्टिग्मा पर आते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, बट दोनों प्लांट अलग अलग है। इस केस में हम इसको बोलते हैं पर परागण की क्रिया। ठीक है। अच्छा, जाति हम सेम क्यों बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए कि आप, मैं एग्जाम्पल ले लीजिए, केला है, आम है, अलग अलग पौधे हैं। तो अगर मान लीजिए एक पौधे का पॉलन ग्रेन निकलता है तो अपने ही जाति के मादा वाले पौधे के पास जाएगा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल आप लीजिए कि एप्पल का निकला तो वो आम पे चला गया या केला पे चला गया, ऐसा नहीं होगा। सेम सेम पे ही हमारा होता है, जाति जो है सेम रहनी पड़ती है। तो स्वयं परागण और पर परागण में आपको समझ में आ गया होगा कि स्वयं परागण खुद पे खुद हो जाता है क्योंकि नाम में ये सेल्फ, बट पर परागण क्रॉस पोलिनेशन के लिए हमें कारक की आवश्यकता पड़ती है। कारक क्या क्या हो सकते हैं, कारक में हमारे कीट आते हैं, हमारी जिसमें मधुमक्खियां वगैरह हो गई, भंवरे हो गए, इसके साथ हमारी वायु से भी होती है, इसके साथ हमारा जल से भी होता है। अलग अलग कारक की जरूरत पड़ती है हमारे पर परागण को करवाने के लिए। इसके अगले ही क्लास में हम दोहरा निषेचन और कारकों के बारे में जानेंगे। थैंक यू।